आदाब, नमस्कार। हम इस समय हैं ब्रैडफोर्ड स्कूल करमली चक में, और ये करमली चक है टोल टैक्स के पास। जो रास्ता पटना से फतुहा की तरफ जाती है वहाँ पे टोल टैक्स है, और वहीं पर यह स्कूल है ब्रैडफोर्ड स्कूल। आज इस स्कूल का एनुअल डे था, 10 वर्ष पूरा कर चुका है, और आज यह स्कूल 11वां साल में प्रवेश कर चुका है। स्कूल के बहुत सारे छात्र और अभिभावक इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए मौजूद थे। यहीं पढ़ती हैं आप? हाँ, मैं यहीं पढ़ती क्या हूँ। नाम है आपका? आराध्या सिंह। किस क्लास में? क्लास 3A। आपके माता पिता क्या सर, कैसा लग रहा है बच्चे? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग यहाँ पे आए और हमारी बेटी इसमें पार्टिसिपेट करी, इस स्कूल में पार्टिसिपेट करी, देख के बहुत अच्छा लगा। बहुत प्रोत्साहित हो रहे हैं कि ऐसे स्कूल में हम लोग अपने बच्चे को डाले हुए हैं। इस स्कूल में पढ़ाई कैसा है? अच्छा है, बहुत अच्छा है। पढ़ाई ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? नहीं, कोई दिक्कत बच्चे पढ़ने में मन लगाते हैं? नहीं। हाँ, अभी तो छोटे हैं, मन लगाते ऐसे हैं। मन लगाते हैं ना? हाँ, तो देखिए, इस स्कूल में मैंने जानने की कोशिश किया छात्रों से भी, अभिभावकों से भी, और उन्होंने बताया स्कूल बहुत ही अच्छा है, अच्छी पढ़ाई होती है। और बच्चों ने जो कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किया, कुछ लोगों ने डांस किया, बहुत रंगारंग कार्यक्रम हुआ, तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हैं, उत्साहित हैं। क्या करें स्कूल के डायरेक्टर और प्रिंसिपल, आइए हम जानते हैं। मैं आदम परवेज़, आप तक देश की आवाज़ के लिए, पटना। तो ये देखिए, ब्रैडफोर्ड ग्रुप अपना 11th फाउंडेशन डे मना रहा है, और इस मौके पर चेयरमैन इंजीनियर धर्मेंद्र साहब हैं, उदित राज जी हैं, और चीफ गेस्ट में प्रोफेसर डॉक्टर विनीता जी हैं, HOD ज्योग्राफी AN कॉलेज पटना से, और बहुत दर्शक भी हैं, अभिभावक भी हैं। बच्चे रंगारंग कार्यक्रम कर रहे हैं, तो आप देख सकते हैं किस तरह से सभी अभिभावक बैठे हुए हैं और बच्चों का ये कार्यक्रम चल रहा है। तो ब्रैडफोर्ड इंटरनेशनल स्कूल अपना पिछले 14 वर्षों से करमली चक में सेवा दे रहा है। देखिए, चीफ गेस्ट मैम आ रही हैं, डॉक्टर प्रोफेसर नीता मैम, उनके स्वागत में, सम्मान में देखिए उन्हें शॉल देकर सम्मानित किया गया है। बच्चों को भी मेडल दिया जा रहा है, और सभी बच्चे बहुत खुश हैं। तो ये स्कूल कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहता है, और आप देख सकते हैं मेमेंटे देकर, मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। यहाँ पर मैडम कुछ बोल रही हैं, हम सुनते हैं। मैं और यहाँ का जो माहौल मैं देख रही हूँ, बच्चों में बहुत ही इंथुजियाज्म है, टीचर्स भी काफ़ी एक्टिव हैं। तो एक बहुत ही अच्छा यहाँ टीम वर्क के रूप में बच्चे और टीचर का वो जो परिलक्षित हो रहा है, जो उनके बीच का एक कोऑर्डिनेशन है, वो बहुत ही स्पष्ट नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर छात्रों के द्वारा किसान के जीवन को दिखाया जा रहा है, किस तरह से किसान मेहनत करते हैं और हम तक अनाज पहुँचाने की कोशिश करते हैं, जिसे हम खाते हैं। किसान को जो अन्नदाता कहा गया है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से लोकगीत, नृत्य का करके दिखाया जा रहा है। तो हर तरह के, हर क्षेत्र में बच्चों को यहाँ पर एक बनाने की कोशिश की जाती है, और यहाँ कुछ गणमान्य लोगों को सम्मानित किया गया है, आप देख सकते हैं। उदित राज जी जो स्कूल के डायरेक्टर हैं, उनको भी अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है, स्कूल के प्रिंसिपल साहब ने किया है। और भगवान शंकर की ये लीला है, आप देखिए। और यहाँ पर फिर बच्चे कुछ अपना दिखा रहे हैं, अपना प्रदर्शन। पहले तो मैं आभार व्यक्त करना चाहूँगी चेयरमैन साहब का, जो मुझे उन्होंने बुलाया, ये अपॉर्चुनिटी दी कि इतने अच्छे प्यारे बच्चों से मेरा एक इंटरेक्शन हुआ। और यहाँ का जो माहौल है वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। बच्चे बहुत ही इंटरेस्टिंग हैं, टीचर्स भी अपना पूरा योगदान दे रहे हैं, और जो प्रोग्राम्स थे वो बहुत ही अच्छे थे। कोऑर्डिनेशन झलक रहा है कि दे आर रियली मेकिंग एफर्ट। तो ये बहुत ही अच्छा लगा। और इनकी जो एक विज़न है कि एक समाज के पिछड़े वर्ग को भी लेके चलना है, ये बहुत बड़ी बात है। आज के समय में कोई भी जो आपके अनप्रिविलेज्ड उनके बारे में नहीं सोचता है, तो उनके बारे में ये सोचते हैं। तो स्कूल का विज़न बहुत अच्छा है, और मेरी शुभकामनाएँ हैं कि वो और आगे बढ़े। बच्चों में कैसा प्रतिभा दिखा? बहुत अच्छा, दैट इज़ एक्सेप्शनल। जैसा बच्चों का, छोटे छोटे बच्चे जितने कोऑर्डिनेशन में डांस कर रहे थे, और जैसा उनका परफॉर्मेंस था, बहुत ज़्यादा रिहर्सल किया होगा उन्होंने, तो टीचर्स का भी काफ़ी एफर्ट लगा होगा। और बच्चे तो टैलेंटेड है। सजेशन है स्कूल में या बच्चों के माता पिता के लिए? बच्चों की सजेशन एक यही है कि आज के समय में बच्चों को
किताब से हटके भी थोड़ा सा उनको देना चाहिए और बच्चों को थोड़ा फ्रीडम देना चाहिए। क्योंकि एक बात है कि हमें लगता है कि बच्चे उतने समझदार नहीं हैं, लेकिन एक्चुअली बच्चे में भी समझ होती है। तो पेरेंट्स के लिए खासकर ये है कि वो बिल्कुल बच्चों को एक पॉजिटिव और नेगेटिव पैरामीटर में मापते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप एक महिला हैं, आज भी मैं देखता हूँ अक्सर कि पेरेंट्स जो है अपनी बच्चियों के प्रति बहुत सजग रहती हैं, डरी जाती हैं। और कई महिलाओं को तो मैंने देखा है कि बच्चियों के साथ कॉलेजेस तक जाती हैं, स्कूल तक जाती हैं, उन्हें ड्रॉप करती हैं और फिर बाद में जाकर लेती हैं। क्या कहेंगे इसके लिए मैं कहूँगा कि अब बच्चों को प्रोटेक्ट करने से आप बच्चों को आगे नहीं बढ़ा सकते, उनको एक्सपोज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा कि ये परेशानियाँ आपको आएंगी और आपको इससे जूझना है और कैसे आप इसको हैंडल करेंगे। उनको हैंडल करना सिखाना ये ज़्यादा ज़रूरी है, इसके अलावा कि आप उनको बचा कर छुपा के रखें, क्योंकि जब वो फेस करेंगी तो उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे। तो बच्चों को सशक्त बनाना है, उनको बताना है कि ये सारी चीज़ें होती हैं और इसको आपको इस ढंग से आपको टैकल करना है। हमारा विद्यालय 10 साल पहले 14 फरवरी 2014 में स्थापित किया गया था, 21 फरवरी को। और यह हमारे जो निदेशक हैं, हमारे जो चेयरमैन हैं इंजीनियर धर्मेंद्र कुमार, उनके बेटे का जन्म दिवस भी है। तो इनका सपना ये रहा है कि यह जो पटना सिटी और फतुहा के जो रिमोट एरिया है, यहाँ उस समय एक भी अच्छे स्कूल नहीं थे CBSE एफिलिएटेड। उस समय का यह पहला स्कूल था। इनका मिशन है इस क्षेत्र में हम एक आधुनिक शिक्षा, वैज्ञानिक शिक्षा, जो समाज के कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी हैं उनको हम जो बड़े बड़े स्कूल हैं उनके समकक्ष हम मॉडरेट फीस में दे सकें। और यह आज तक पिछले 10 वर्षों में, जबकि आसपास अभी कई स्कूल खुले हैं जो अभी कल खुलने भी जा रहे हैं, उनकी फ़ीस 10,000 हो गए खुलते ही, जबकि हमारे फ़ीस अभी भी 2,000 से 3,000 के बीच में ही है। हम केवल नवम और दसम वर्ग के लिए वही 3500 की मासिक फ़ीस लेते हैं। इससे आप समझ सकते हैं कि समाज के कमज़ोर वर्ग के लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। हमारा प्रबंधन इसके लिए प्रतिबद्ध है। और इन 10 वर्षों में, जब से कहिए कि 16 में दसम का और 18 में 12वीं का हमें CBSE बोर्ड से एफिलिएशन मिला है, हम तब से लगातार कहिए कि अपने बोर्ड के परीक्षाओं में भी हमारे बच्चे अच्छे काम कर रहे हैं। और यह कहिए बच्चों को ही श्रेय जाता है कि मीडिया के एक संस्थान ने 3rd रैंकिंग दिया है इस पटना में के, वह उसमें कहिए हमने कोई भागीदारी उसमें नहीं लेते हैं, है ना। फिर भी चूँकि यही बच्चे जो हैं वो प्रैक्टिकल्स हों या कोई भी एग्ज़ाम्स होते हैं, हम फेयर कंडक्ट कराते हैं ताकि बच्चों की प्रतिभा उभर के आगे आ सके। और हमारे बच्चे, जैसा कि मैंने आपको ही बताया, G20 कार्यक्रम था, क्विज़ थे पटना सेंट्रल स्कूल में, अरविंद मिश्रा भी थे उसमें जो रीजनल डायरेक्टर हैं। वहाँ हमारे बच्चों ने, आरोही ने, क्लास 6 की बच्ची है, वह पेंटिंग में मात्र 1 दिन पहले वो उसको भेजा गया और वह प्रथम स्थान हासिल किया। जितने पटना के बड़े बड़े स्कूल हैं कहिए, सबको आश्चर्य नहीं हो रहा था कि ब्रेडफोर्ड ये बच्ची कहाँ से ले आई। इसी तरह से फरहान अख्तर जो नवम का परीक्षा दे रहा था, G20 का एक क्विज़ प्रतियोगिता था, परीक्षा के ठीक बाद वो गया, उसमें शामिल हुआ और वहाँ वह द्वितीय स्थान लेके आया है हमारा छात्र फरहान अख्तर। तो और विभिन्न संस्थाओं में देखते हैं, चाहे वो गेम में देखिए, फेंसिंग कंपटीशन में हमारे विद्यालय के सबसे अधिक बच्चे और बच्चियों ने बिहार को रिप्रेजेंट किया और बिहार में पटना का द्वितीय स्थान हमारे ही बच्चों के बल पर है, जो लखीसराय में 1 सप्ताह तक आयोजन किए गए। फेंसिंग जो तलवारबाजी का ही है, कहीं वो एशियाड में भी होते हैं, ओलंपियाड में भी होते हैं। कुछ ही पॉइंट से हमारी एक बच्ची ओलंपियाड क्वालिफाई करने, एशियाड क्वालिफाई करने से रह गई थी। वो नेशनल गेम में भी भाग लिए हैं, राज्य में तो भाग लिए ही। चेस में भी उन्होंने अपने स्थान, जैसा कि आपने देखा कि 26वां रैंक, जो उनके एज ग्रुप में, स्कूल की बात नहीं कर रहा हूँ, स्कूली रैंक में उन्होंने 26वां स्थान तक प्राप्त किया है हमारे बच्चों को। हम अपने बच्चों को हर फील्ड में फ्लोरिश करने का, आगे बढ़ने का अवसर देते हैं, उनको पंख देते हैं। और ये बच्चे जबकि रिमोट हैं, तो कई बार तो ऐसा हुआ है कि गार्जियन जो गांव से आते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे रात में भी कहिए हम लोग यहाँ गार्जियन आकर के बच्चे को ले गए हैं, या हम लोग खुद ध्यान रखता हूँ, मैं भी ध्यान रखता हूँ, जब तक एक एक बच्चे को खराब नहीं पहुँचा देते हैं, यहाँ से कैंपस खाली नहीं करते।
धन्यवाद सर। आपसे सवाल ये है, जहाँ आज पीछे बहुत सारे स्कूल खुल रहे हैं और सभी को शिक्षा का अधिकार है, सरकार का ये अभियान भी है, वहाँ 2000 रुपया फीस आपके स्कूल में है मिनिमम सभी, तो क्या हर तबके के लोग अफोर्ड कर पाएंगे उसको फीस कर पाते हैं? यहाँ हम सर्व शिक्षा अभियान के तहत लड़के को फ्री एजुकेशन देते हैं, जो गवर्नमेंट अनाउंस की है सर्व शिक्षा अभियान। और ये सही है कि जो 2000 फी है इससे मिनिमम फी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको अच्छे टीचर रखने हैं, अच्छा इन्वायरमेंट रखने हैं। आप देख रहे हो कि मेरा स्कूल, मैंने तो पूरे पटना में स्कूल को देखा है, जो इन्वायरमेंट हमारे स्कूल में है और जिस जगह पर मेरा स्कूल है शायद ऐसी जगह पर कोई स्कूल नहीं है। पुराने होंगे जो समझे कि 50 साल पुराने हैं, लेकिन जो भी नए स्कूल हैं वो हमारे ऐसा न इंफ्रास्ट्रक्चर है न सोच रखते हैं। हम लोग हर समय ये सोच रखते हैं कि हमारे गरीब के बच्चे कैसे अच्छा हो। ये सच्चाई है, आज तक देखा गया है जो गरीब के बच्चे हैं वो ज़्यादा ही अच्छा करते हैं। 11 वर्षों में अभी तक आपके स्कूल में कितने बच्चे हैं? अभी कितना है बच्चे? अभी हमारे यहाँ 1050 लड़के हैं, लगभग 1500 बच्चे हमारे यहाँ मेल फीमेल बच्चे बच्चे हम लाते, जिसमें कि जो 10th का मेरा रिजल्ट है इस एरिया का सबसे बेस्ट रिजल्ट है। हमारे बच्चे 100 में 100 मार्क्स भी पाए। इससे मैं रियली में गर्वान्वित हूँ कि हमारे जो टीचर हैं वो हमारे बच्चे पर मन से अपनी पूरी ताकत के साथ बच्चों के साथ मेहनत कर रहे हैं और हमारे बच्चे आगे निकल रहे हैं। हमारे बच्चे इवन IIT में कम्पीट किए हैं, हमारे बच्चे ISM में कम्पीट किए और फर्स्ट अटेम्प्ट किए। ब्रैडफोर्ड का और भी कोई ब्रांच है या ये? ब्रैडफोर्ड का 3 ब्रांचेज है, एक स्कूल है, 2 कॉलेजेस जो PG to PG ले जाता है। हमारा PG मतलब प्राइमरी स्कूलिंग, उसके बाद हमारा MCA और MBA तक हमारे यहाँ पर। तो उसमें क्या है कि जैसे बहुत बच्चे हैं जिनको कि RTE के तहत उनको सरकार से सुविधाएं मिलती हैं। BPL ग्रेड में बच्चों को हम कभी नकारते नहीं, उनका एडमिशन तो लेते ही हैं, लेकिन कई बार ऐसे बच्चे भी होते हैं जो उस BPL कार्ड में नहीं होते हैं, वो उनके पेरेंट्स नहीं बना पाते हैं। हम उन बच्चों को भी, अगर उनकी फाइनेंशियल स्थिति कमज़ोर रहती है, उनको भी हम स्कॉलरशिप देते हैं। अब एक बच्चा है जो अभी 10वीं का परीक्षा दे रहा है, उसके माँ पिता दोनों गुजर गए हैं, नवम वर्ग में ही कहिए, दोनों गुजर गए हैं। उस मतलब कहीं किसी तरह से बच्चे हमने उसके पूरे फीस माफ़ कर दिए हैं। वो बच्चा कृष्णा किशोर नाम है, 10वीं वर्ग में, वो परीक्षा दे रहा है, उसका भी हम ध्यान रखते हैं। मैंने अपने पिताजी को संघर्ष करते हुए देखा है। जो मैंने देखा है वो यहाँ पे किसी ने नहीं देखा है उनको, और मैं जानता हूँ कि वो उनका जो सोच है वो गरीबों के प्रति है, पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, और वो बहुत ईमानदारी से काम करते आए हैं। और मैं भी उसी सोच के साथ और उसी ईमानदारी से इस विद्यालय को और आगे ले जाऊंगा। अभी पिछले 10 साल में हमने उसी विज़न पे काम किया है, और पिछले 10 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा स्कूल इस पटना में 3rd रैंक पे है और पूरे बिहार में 29th रैंक पे है। और डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी हम इस बार उभर के आगे आए हैं, और एकेडमिक्स में भी हमारा 100 में 100 मैथमेटिक्स में रहा है, इंग्लिश में रहा है। हमारे बच्चों को पॉलिश की ज़रूरत है, बच्चे मेहनती है, हम उन्हें सिखा रहे हैं, पॉलिश करना सिखा रहे हैं और उन्हें सिखा रहे हैं कि मेहनत कैसे किया जाए।